जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम जीके जीएस आती महत्वपूर्ण 200 प्रश्न शामिल किए हैं। प्रश्न वही हैं जो कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो आप लोग सेशन में अंत तक बने रहेगा। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? तो आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में स्थित था। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा से प्राप्त हुआ था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो दयाराम साहनी को। किसे? तो दयाराम साहनी को। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता को और किन नामों से जाना जाता है? तो और किन नामों से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता या फिर सैंधव सभ्यता, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा मोहरे अधिकांश किससे बनी हुई है? किससे बनी है? तो सेल खड़ी से बनी है। किससे? तो सेल खड़ी से। ध्यान रखिएगा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी को प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? तो हड़प्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, किस नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो सतलज नदी के किनारे। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो मात्र शक्ति में। किस में? तो प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो मात्र देवी की पूजा। किसकी पूजा? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो मात्र देवी की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। किस प्रकार? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। ध्यान रखिएगा। प्राचीन इतिहास में सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? कालीबंगा से मिला। किस स्थान से? तो कालीबंगा से। प्राचीन सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहां पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में। कहां पर? तो प्राचीन सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहां पाया गया? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन में सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो लाल रंगों का। किसका? तो लाल रंगों का। ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा किया करते थे? पशुपत शिव की। किसकी? तो पशुपत देवता की पूजा किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा किया करते थे? तो पशुपत इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमने वही प्रश्न लिए हैं जो कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो पूरे ध्यान से जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प यहां से मिलेगा। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। कौन सा? तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता हो जाएगी। प्राचीन इतिहास में किस शब्दकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो चंदोदड़ो में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो कपास के उत्पादन में हड़प्पा के लोग सबसे आगे थे। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री हो जाएगा। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी बनाती है सुंदरवन का डेल्टा। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में। किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना। ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? सिकंदरा में स्थित है। ध्यान रखिएगा। कौन सा अधिकार जो आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। ध्यान रखिएगा। हांगहो नदी किस सागर में मिलती है? पीत सागर में। किस सागर में? तो पीत सागर में। ध्यान रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 के द्वारा। ध्यान रखना है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जैन प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य है कि बहुत कम समय में आपका जो रिवीजन है, जो प्रश्न पूछे गए एग्जाम में, उन प्रश्नों को आपसे रूबरू करवा दें और टाइम भी कम लगे। तो अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बात कर लें अस्थायी अध्यक्ष की तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। नेक्स्ट, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर नागरहोल, बन्नेरघट्टा, ये सब कहां पर स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। ध्यान रखिएगा।
उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। कौन? तो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा? तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ और एक यूटी के साथ, जो दिल्ली, कुल मिलाकर के 9 के साथ स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में। कहां पर? तो गोंडवाना क्षेत्र में। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है सरदार सरोवर परियोजना, ध्यान रखना है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है या सबसे पहले किसने बताया? तो किसने बताया? कॉपरनिकस ने। किसने? तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? कॉपरनिकस ने बताया, ध्यान रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो साहित्य के। किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खेलकूद से। किससे? तो अर्जुन पुरस्कार खेलकूद से संबंधित है, ध्यान रखना है। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो नरगिस दत्त पुरस्कार, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात कर लें तो ये फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? तो फिलीपींस के द्वारा, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। किसे? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा, क्या हो जाएगा? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा हो जाएगा, ध्यान रखना है। धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी स्वीडन ने। किसने? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन ने की थी, ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल की। किसकी? तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो 1965 से। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1985 में। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? 1901 में नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किए गए। नेक्स्ट, भारत रत्न और अन्य सम्मान का आरंभ कब हुआ? भारत रत्न की बात करें यहां पर हम, तो भारत रत्न प्रारंभ हुआ था 1954 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी 1954 में प्रारंभ हुआ था, ध्यान रखिएगा। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? तो भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन को 1930 में। कब? तो 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ध्यान रखिएगा। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखों पर विचार किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के अंग्रेजी के लेखकों के लिए। ध्यान रखिए दोस्तों, थोड़ा गला में प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ी आवाज आपको मिसमैच मिल सकती है, तो ध्यान रखिएगा, आप मैनेज करिएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक था। क्या? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? स्वीडन का सेंट्रल बैंक इसका राइट आंसर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? आशा पूर्ण देवी। कौन? तो आशा पूर्णा देवी। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? सरस्वती सम्मान इसका राइट आंसर है। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है, ध्यान रखना है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो श्रीमती देवकी रानी को। किसे? तो श्रीमती देवका रानी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम मिला, ध्यान रखना है। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय तो आचार्य विनोबा भावे हो जाएंगे। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? तो देश मूवमेंट ने, ध्यान रखिएगा। 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड दिया गया?
तो मिडनाइट टेलर स्विफ्ट के लिए ध्यान रखना है। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ऋतु वाहिरी ने। नेक्स्ट, इस साल सुरक्षित इंटरनेट दिवस किस दिन मनाया गया? तो 6 फरवरी को। कब? तो इस साल सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया 6 फरवरी को। इस साल भी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान मिला? दूसरा स्थान। कौन सा? तो दूसरा स्थान। भारतीय गायक शंकर महादेवन और तबला वादक जाकिर हुसैन हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला? तो ग्रैमी अवार्ड मिला। कौन सा? तो ग्रैमी अवार्ड। हाल ही में 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा का। किसका? तो अभिनव बिंद्रा का। हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। हाल ही में कहां अत्याधुनिक केंद्रीकृत जीआईएस डेटा सेंटर की स्थापना की गई? राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या। हाल ही में कहां पर उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया गया? तो वाराणसी में। विश्व कैंसर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी 2024 का विषय क्या है? तो केयर गैप को बंद करें। हाल ही में किसे उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? सोनू सूद इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? तो रक्षा मंत्रालय को। हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया? तो सूरत हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया। हाल ही में देश का पहला 3rd सैटेलाइट कैंपस कहां विकसित होगा? तो उज्जैन में। झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो चंपई सोरेन ने। केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 3 करोड़ कर दिया। भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो जैसलमेर में। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TJRI के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं तो कौन? रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख अनिल कुमार लोहाटी। ध्यान रखिएगा। हाल ही में कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक किताब किसने लिखी है? तो रोमेश। कौन? तो रोमेश भट्टाचार्य जी। ध्यान रखिएगा। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क हो जाएगा। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? तो रक्षा मंत्रालय को 6.1 लाख करोड़। ध्यान रखिएगा। आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो पेटीएम बैंक हो जाएगा। किस एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे पूछा गया? किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? तो जयशाह को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी तक अपने कार्यकाल में कितने बजट पेश कर चुकी हैं? तो 6 बजट पेश कर चुकी हैं। भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया? तो सूरत हवाई अड्डा को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है कब? तो 2 फरवरी को। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहां पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी? तो अयोध्या में। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस झांकी ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने। वित्त मंत्रालय के अनुसार जनवरी 2024 में जीएसटी कलेक्शन पहुंचा तो कितना? 1,72,129 करोड़। ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो तन्मय अग्रवाल ने। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो 12 फेल को। हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो बर्नार्ड अर्नॉल्ट। ध्यान रखिएगा। हाल ही में घोषित 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? रणबीर कपूर को। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल हो जाएगा। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। पूछा जाए कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। ध्यान रखिएगा। धान का खाने योग्य भाग होता है बीज होता है। गरीबी हटाओ का नारा भारत की किस प्रधानमंत्री ने दिया? इंदिरा गांधी ने दिया था। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन। अंतरराष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो जूलिया गिलार्ड थी। सबसे सरल
सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो बेंजीन हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी थी? संतोष यादव। नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो नियंत्रित विखंडन, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहां स्थित है? तो लेह में स्थित है। मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? तो शुंग काल में हुई। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? तो करजन के समय। पूछा जाए कब? तो 1905 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रपति के जो है राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा। जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो जिंक ब्लेड के द्वारा। बॉल पेन का आविष्कार कौन था? तो बॉल पेन का आविष्कारक था जॉन बॉन्ड। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित? तो फिजी से संबंधित है। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? तो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहते हैं, ध्यान रखना है। स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो सेबी के द्वारा। असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? तो असहयोग आंदोलन। पूछा जाए कब हुआ था? तो 1920 में। कब? तो 1920 में, ध्यान रखना है। अकबर के नवरत्नों में किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ था? तो अबुल फजल। किसका? तो अबुल फजल। नेक्स्ट, किस फसल के लिए तना काट प्रवर्धन प्रयुक्त होता है? गन्ना। क्या? तो गन्ना हो जाएगा, ध्यान रखना है। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर आधारित है? तो भारत की संचित निधि पर। वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदला जाता है? तो लाइफेज हो जाएगा। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरला में होता है। किस राज्य में? तो केरला में। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम किस राज्य में है? तो मेघालय में है मानिसराम। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहां पर संपन्न हुई? तो पटना में। कहां पर? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहां पर संपन्न हुई? पटना में संपन्न हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूलशंकर। क्या? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इतने प्रश्न हमने लिए थे, तो आप लोग इसे रिवीजन जरूर कर लेना। 1-2 बार अगर आप देख लेते हैं तो प्रश्न याद हो जाएंगे, तो आप निश्चित एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो आप रिवीजन मार करके ही जाना। हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहां पर ज्वाइन हो जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां अब जुड़ जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।